बिना मुझे नहीं जीना, क्या यही प्यार है। हाय फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल एडिट फॉर यू। सो आज के इस वीडियो में जानेगा इस तरह की स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हैं, जो कि अभी इंस्टाग्राम में बहुत ही ट्रेंड चल रहा है। एक भाई ने मुझे इंस्टाग्राम में डीएम किया था, तो आज के इस वीडियो में जानेंगे इस तरह की ट्यूटोरियल कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर लेना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, इस तरह की स्टेटस वीडियो बनाने के लिए पहले आपको मोबाइल में अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करना है। प्लस आइकन जाने के बाद आपको जैसे 9:16 रेशियो को सिलेक्ट करके आपको जैसे क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करें। उसके बाद आपको ऐड करना है सॉन्ग। अगर आप ये वाला सॉन्ग चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। वीडियो को सेव करके आपको जैसे ऐड करके एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर लेना है। तो पहले से मैं सॉन्ग को कॉपी करके रखा हूँ, जैसे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको ऐड करना है वीडियो, जो भी वीडियो आप ऐड करना चाहते हैं उसका जो भी अच्छा पार्ट है आपको काइन मास्टर नहीं तो अलाइट मोशन में छोटा पार्ट करके आपको अच्छा पार्ट को आपको एक वीडियो आपको क्रिएट कर लेना है। तो पहले से मैं वीडियो को क्रिएट करके रखा हूँ, इधर से मैं ऐड कर लेता हूँ ताकि वीडियो का जो लेंथ है वो ज़्यादा लंबा नहीं हो। तो आपको इस तरह करके जो भी वीडियो डाउनलोड करना है, जो भी अच्छा छोटा पार्ट है, इस तरह आपको ऐड करके मर्ज करके एक वीडियो आपको क्रिएट कर लेना है। उसके बाद वीडियो को आपको इधर से देखना है कितना सेकंड से आप रखना चाहते हैं। तो फिलहाल मैं वीडियो को इधर से रखना चाहता हूँ, तो बाकी का जो पार्ट मैं ट्रिम कर लेता हूँ। ट्रिम करने के बाद आपको स्टार्टिंग में आना है, जो वीडियो आपने ऐड किया था उसको भी स्टार्टिंग तक ले आना। उसका जितना सेकंड तक रखना है रख सकते हैं। सॉन्ग जितना सेकंड तक है उतना सेकंड तक रखना है। बाकी का जो पार्ट है आपको इधर से ट्रिम कर लेना है। तो देख सकते हैं इस तरह सॉन्ग आ गया। उसके बाद आपको इधर से ऐड करना है एक रेक्टेंगल इधर से। तो ऐड करने के लिए आपको प्लस आइकन जाने के बाद आपको इधर से ये जो रेक्टेंगल शेप है इसको ये वाला शेप को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको इधर से कलर में जाके जैसे आपको ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करना एडिट शेप में जाना है। जो साइज़ एक से आपको क्या करना है, जैसे इंक्रीज करके 372 आपको परफेक्टली रखना है, क्योंकि पहले से मैंने किया था। तो आपको 372 रख लेना है। उसके बाद जो वाई है आपको क्या करना है, जैसे 140 आपको इधर से रख लेना है। तो इधर से मैं कर लेता हूँ 140 आपको इधर से रख लेना है। उसके बाद आपको जो रेडियस है आपको जैसे 30% आपको जैसे सेट करना है। तो देख सकते हैं इस तरह कुछ हो जाएगा। उसके बाद आपको उसको नीचे आपको जिधर रखना चाहते हैं रख सकते हैं। तो इधर से मैं रख लेता हूँ। उसके रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक करना है, ब्लेंडिंग एंड ऑपोजिट में जाना। उसका जो ऑपोजिट है इधर से थोड़ा आपको डाउन कर लेना है। जैसे कि मैं इधर से रख लेता हूँ 670 रख लेता हूँ, तो इतना आपको रख लेना है। देख सकते हैं। उसके बाद आपको एंड तक जाना है, जाने के बाद उसको भी आपको एंड तक ले आना है। देख सकते हैं आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें आपको ऐड करना है इफेक्ट। तो लास्ट में थोड़ा वीडियो के इधर से परफेक्टली ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद आपको इधर से लिखना है, जो भी आप कोड्स लिखना चाहते हैं आप इधर से लिख सकते हैं। तो लिखने के लिए आपको प्लस आइकन जाना है, टेक्स्ट में जाना है। जाने के बाद जो भी आपने कोड्स लिखना चाहते हैं गूगल से भी नहीं तो किधर से आप लिख सकते हैं। लिखने के बाद आपको एक लाइन में स्टोर कर लेना है। करने के बाद आपको इधर से कलर में जाना है। उसका जो कलर है आपको जैसे वाइट करना है। उसका साइज़ जो है आपको जैसे 40-50 कर लेना है। उसका राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म जाना है। जाने के बाद टेक्स्ट को आपको जो टेक्स्ट आपने लिखा उसको आपको इस तरह नीचे अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना है। तो इधर से मैं एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा और छोटा करके। तो आपको देख के बॉक्स के अंदर आपको अच्छी तरह से उसको एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपका जो भी इंस्टाग्राम का लोगो उसके बाद इंस्टाग्राम का नेम इधर से ऐड करना है। तो पहले मैं लोगो ऐड करने के लिए आपको प्लस आइकन जाना है, इमेज एंड वीडियो जाना है। जाने के बाद जिधर भी आपका लोगो है उधर से लोगो को सिलेक्ट कर लेना। तो इधर से सिलेक्ट करने के बाद आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म जाना है। जाने के बाद साइज़ में जाना है। जाने के बाद उसका साइज़ आपको इधर से छोटा कर लेना है। तो मैं इधर से छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद उसको और छोटा करके आपको अच्छी तरह से ऊपर आपको अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना है। तो उसको छोटा बड़ा करके अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करना है। एडजस्ट हो गया देख सकते हैं। उसके बाद आपको इधर से जो भी इंस्टाग्राम का नेम है इधर से आपको लिख लेना है। तो इधर से मैं लिख लेता हूँ मेरा जो इंस्टाग्राम का प्रोफाइल नेम है। तो लिखने के बाद इस तरह कुछ आ जाएगा। उसको भी आपको कलर में जाके इधर से वाइट कलर को सिलेक्ट करना है। फॉन्ट में जाके ये वाला फॉन्ट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म जाना है। जाने के बाद उसको आपको क्या करना है, जो प्रोफाइल पिक्चर आपने ऐड किया था उसको साइड में आपको छोटा करके अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना है। तो और छोटा मैं कर लेता हूँ। तो परफेक्टली देख सकते हैं इधर से हमारा ऐड हो गया। उसके बाद हमको इधर से ऐड करना है एक 3 डॉट। तो आपको फिर से प्लस आइकन जाना है, टेक्स्ट में जाना है। जाने के बाद आपको 3 डॉट इधर से ये जो डॉट है 3 डॉट इस तरह दे देना है। देने के बाद आपको कलर में जाकर उसका जो कलर वाइट कर लेना है। उसको राइट क्लिक करना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म जाने के बाद आपको देख सकते हैं ये जो 3 डॉट दिखाई दे रहा है आपको ये साइड में राइट साइड में जो बॉक्स है उसके राइट साइड में आपको स्ट्रेटली उसको एडजस्ट कर लेना है। तो देख सकते हैं इधर से हमारा एडजस्ट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, जो टेक्स्ट आपने ऐड किया था ब्लेंडिंग एंड ऑपोजिट में जाना। उसका जो साइज़ है आपको जैसे 80% कर लेना है। उसके बाद जो आपको प्रोफाइल नेम आपने लिखा उसको भी ब्लेंडिंग ऑपोजिट में जाके 80% आपको इधर से सिलेक्ट कर लेना है। उसका जो 3 डॉट आपने ऐड किया था उसका भी ऑपोजिट आपको 80% इधर से कर लेना है। तो देख सकते हैं इस तरह कुछ टेक्स्ट आपको देखने मिलेगा। उसके बाद एंड तक जाना है। जाने के बाद जो भी आपका सब लेयर है आपको उसको एंड तक खींच के आपको ले आना है। तो देख सकते हैं इस तरह कुछ आ जाएगा। उसके लास्ट में हमको क्या करना है, नीचे इमोजी ऐड करना है। तो इमोजी ऐड करने के लिए प्लस आइकन जाना है, टेक्स्ट में जाना है। जाने के बाद इधर से जो भी इमोजी
आप ऐड करना चाहते हैं अपने हिसाब से इधर से सिलेक्ट कर लेना है। तो इधर से मैं इमोजी का ऐड कर लेता हूँ। तो इमोजी ऐड करने के बाद इस तरह कुछ आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कलर में जाना है, आपको इसको पहले ट्रांसपेरेंट कर लेना है। करने के बाद आपको फॉन्ट में जाना है। जाने के बाद इधर से आपको नोटो कलर जो इमोजी है आईफोन वाला उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं इस तरह जो फॉन्ट है आईफोन का फॉन्ट बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, उसको सिर्फ आपको मूव एंड ट्रांसफर करना है। उसको नीचे जो आपने कोर्स लिखा है उसको नीचे छोटा करके उसको अच्छी तरह से सेट कर लेना जो कि परफेक्टली दिखाई दे। तो देख सकते हैं हो गया। उसको भी आपको एंड तक जाके एंड तक ले आना है। तो फाइनल देख सकते हैं जैसे हमारा रेडी हो गया। उसके बाद हमको क्या करना है, इसमें आपको स्ट्रिप वाला जो इफेक्ट है ऐड करना है। सो स्ट्रिप इफेक्ट ऐड करने के लिए आपने जो रेक्टेंगल राउंड रेक्टेंगल सिलेक्ट किया था उसके ऊपर क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है, ऐड इफेक्ट में जाना है। जाने के बाद आपको इधर से सर्च करना है स्ट्रिप्स। तो सर्च करने के बाद इस तरह कुछ आ जाएगा। उसको आपको स्टैंडर्ड सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है। जो काउंट आपको दिखाई दे रहा है उसको आपको क्या करना है, परफेक्टली 2.5 आपको इधर से कर लेना है। जो विथ 0.50 आपको इधर से 0.30 आपको इधर से परफेक्टली सेट करना है। उसके बाद आपको इधर से कलर में जाना है। जाने के बाद आपको ये जो ग्रे वाला कलर उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो पॉन्च आउट दिखाई दे रहा है उसको ऑन कर लेना है। स्मूथिंग जो दिखाई दे रहा है आपको क्या करना है, इधर से थोड़ा इंक्रीज आपको इधर से कर लेना है। तो इधर से 0.180 के आसपास जो स्मूथिंग है उसको आपको इधर से इंक्रीज कर लेना है। तो इतना आपको रख लेना है। उसके बाद जो स्क्रीन स्पेस है उसको भी आपको इधर से ऑन कर लेना है। तो हो गया। उसके लास्ट में आपको फेज में आना है। फेज में आने के बाद आपको स्टार्टिंग में प्लस आइकन देना है। देने के बाद आपको क्या करना है, जो फेज है आपको इधर से 4.00 आपको इधर से सेट कर लेना है। तो इधर से मैं कर लेता हूँ 4.00 कर लेना है। उसके बाद एंड तक जाना है। प्लस आइकन देने के बाद उसको आपको 0 इधर से सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद देख सकते हैं इस तरह कुछ आपको टेक्स्ट देखने मिलेगा। देख सकते हैं इधर से जब भी हमारा वीडियो प्ले होगा तो इसमें आपको एक वाइट वाला जो पार्ट दिखाई देगा। तो अभी थोड़ा लैग करे क्योंकि ज़्यादा लेयर हो गया। तो वीडियो आप एक्सपोर्ट करेंगे तो परफेक्टली देखने मिलेगा। तो देख सकते हैं इधर से हमारा जो कि स्ट्रिप वाला इफेक्ट जो कि ऐड हो गया। उसके बाद हमको क्या करना है, जैसे हमको लास्ट में एक इफेक्ट ऐड करना है। जो वीडियो आपने ऐड किया उसमें हमको थोड़ा रेड कलर का कलर ग्रेडिंग करना है। तो आपको इसके लिए आपको क्या करना है, जो लेयर आपने ऐड किया था वीडियो लेयर उसके ऊपर क्लिक करना है। इफेक्ट में जाना है, ऐड इफेक्ट में जाना है, कलर एंड लाइट में जाना है। जाने के बाद आपको जैसे क्या करना है, देख सकते हैं जैसे दिखाई दे रहा है कलराइज्ड। तो उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद स्टैंडर्ड सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है। इस तरह कुछ आ जाएगा। थोड़ा आपको आगे वीडियो को प्ले करने के बाद देख सकते हैं जो गोल बिंदी दिखाई दे रहा है उसको इस तरह थोड़ा आपको इस साइड में आपको ऊपर करना है। जैसे कि -43.9% ऊपर वाला जो है आपको उसको रखना है। तो इधर से मैं थोड़ा कर लेता हूँ जो कि अच्छी तरह से देखने की थोड़ा आपको जैसे रेड रेड दिखाई दे इस तरह करके आपको अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना है। तो उसको मैं थोड़ी एडजस्ट कर लेता हूँ जो कि परफेक्टली तरीके से ये मैच हो जाए। सो फ्रेंड देख सकते हैं इतना आपको रखना है जो कि -43.6 और 16.0% आपको इतना रखना है जो कि थोड़ा थोड़ा रेड दिखाई देगा। जो आपका जो वीडियो बहुत ही अच्छी तरह से दिखाई देगा। देख सकते हैं इस तरह के जो हमारा वीडियो जो थोड़ा कलर ग्रेडिंग हो गया। तो फाइनली देख सकते हैं इधर से हमारा जो भी वीडियो है इधर से रेडी हो गया। तो आपको इधर से वीडियो को सेव करना है। तो वीडियो को सेव करने के लिए आपको इधर से शेयर ऑप्शन जाना है। वीडियो को इधर से फुल HD में क्वालिटी आपको फुल रखी इधर से आपको एक्सपोर्ट कर लेना है।